स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कैमोफ्लेज। आज हम कैमोफ्लेज के बारे में समझेंगे। कैमोफ्लेज नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है रियली वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कैमोफ्लेज का मतलब होता है डिस्गाइज। डिस्गाइज मीन्स धोखा देना या किसी की समझ में एकदम से ना आना, डिस्गाइज्ड वे में अपने आप को शो करना हमेशा। तो अगर हम और आप देखें तो प्रकृति में, नेचर में जो एनिमल्स वाइल्ड में रहते हैं, खुले में जंगलों में रहा करते हैं, उनके पास कहीं ना कहीं ये कैमोफ्लेज का मेथड होता है जो उनको सपोर्ट करता है ऐसे कंडीशन में सरवाइव करने में। No animal in the wild has a coloration which does not help it in blending with the background। तो अपने बैकग्राउंड में, यानी जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में वो रहते हैं, उस सराउंडिंग में उनका जो बॉडी कलर है और उनका जो बॉडी में अपीयरेंस है, वो उन्हें कहीं ना कहीं ब्लेंड करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा पाते हैं और शिकार तक कर पाते हैं, है ना। तो जो शिकार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्रीडेटर बोलते हैं, है ना। और जो शिकार होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रे। तो अगर कोई एनिमल प्रीडेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रे को आसानी से पकड़ पाता है, और अगर कोई प्रे की तरह बिहेव कर रहा है तो प्रीडेटर से बच पाता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कैमोफ्लेज के। जैसे एलिफेंट का कलर आप देखो, एलिफेंट अपने कलर की वजह से फॉरेस्ट के अंदर आसानी से छुप जाता है ना। घने जंगलों में आप पहचान नहीं सकते बहुत दूर से कि एलिफेंट घने जंगलों में कहीं बहुत सारे प्रेजेंट है, क्योंकि वो अंदर पेड़ों के पत्तों के बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा लेते हैं। इसके अलावा आप कैमल को देखें, डेजर्ट में, डेजर्ट के कलर के साथ मैच करता हुआ उसका रंग है। लायन जो है वो अफ्रीकी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ बहुत पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में आप देखें तो गुजरात में पाए जाते हैं, गिर वन जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, और सूखे इलाकों में ये मिलते हैं, और वहाँ पर ये कहीं ना कहीं मिट्टी के रंग के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाते हैं। टाइगर्स के पास हमें स्ट्राइप्स देखने को मिलती हैं, धारियाँ, पट्टियाँ इनके बॉडी पर देखने को मिलती हैं, और ये भी इनको प्रीडेटर के तौर पर अच्छा सा जो कह सकते हैं एक्शंस करने के लिए इनको हेल्प करती हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रीडेटर, टाइगर या लायन, अपने आप को छुपा पाते हैं और फ्यूचर में जो प्रे है उसको कैच कर पाते हैं। पैंथर जो है उसके शरीर पर स्पॉट्स होते हैं, और वो भी आसानी से घुल मिल जाता है अपनी सराउंडिंग्स में और अपना शिकार आसानी से कर पाता है। सो दीज एनिमल्स हैव ए कलरेशन एंड मार्किंग विच मेक्स देम इनकॉन्स्पिकस इन देयर सराउंडिंग्स। यानी इनको इनकी सराउंडिंग्स में ढूंढ पाना, और जब ये छुप जाते हैं आसानी से इन जगहों पर अपनी सराउंडिंग्स में, तो इनको पकड़ पाना, देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कैमोफ्लेज इनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स ड्यू टू सिमिलर कलर एंड मार्किंग्स एंड शेप्स, एंड इट इज़ कॉल्ड एज कैमोफ्लेज। तो आप अपनी सराउंडिंग के जैसे रंग को बना लेते हैं, या आपकी बॉडी का रंग वैसा है जो आपकी सराउंडिंग का है, आपकी बॉडी पे जो धारियाँ हैं या मार्किंग्स हैं वो भी वैसी हैं, और आपका शेप भी कुछ ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को सराउंडिंग्स के साथ एडजस्ट कर रहे हो, और जो दूसरा एनिमल है वो आसानी से आपको नहीं पहचान पा रहा है। सो दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड एज द कैमोफ्लेज। अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे लीफ लाइक ग्रास होपर जो होता है, लीफ लाइक ग्रास होपर जो होता है वो पत्ती के जैसा दिखाई देता है, और इसका साइंटिफिक नेम है एरेंचिया रेक्टिफोलिया। तो एरेंचिया रेक्टिफोलिया यानी लीफ लाइक ग्रास होपर, वो ग्रीन होता है, और वो कहाँ रहता है? बिल्कुल हरी पत्तियों के बीच में कहीं रहता है, और इस वजह से इसको ग्रास हॉपर को जो साइट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी आसानी से इसकी पकड़ में आ जाते हैं। इसके अलावा ये ग्रास हॉपर जो है अपने आप को बचा भी पाता है बर्ड्स से। नेक्स्ट, प्रेइंग मैंटिस। अब जो प्रेइंग मैंटिस है वो, उसका साइंटिफिक नेम है मैंटिस रेलिजियोसा। वो ग्रीन रंग की होती है, और वो भी
पत्तियों के आसपास, प्लांट्स के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और जब इसका शिकार इसके आसपास आ रहा होता है तो ये आसानी से उसको कैच कर लेती है, क्योंकि ये पकड़ में ही उस आसानी से दिखाई नहीं देती, इसको आप ढूंढ ही नहीं सकते सराउंडिंग्स में, तो कैमोफ्लैज करके वहाँ रहती है ना। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व ऑल्सो। तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व स्टिक इंसेक्ट, लीफ इंसेक्ट, डेड लीफ बटरफ्लाई। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्ज़र्व देम? बिकॉज दे आर डूइंग देयर कैमोफ्लैज, है ना। और जब तक ये लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक ये लोग हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ये एनिमल्स हिलेंगे नहीं, तब तक हम इनको बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। इनके साइंटिफिक नेम्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से नेचर कैमोफ्लैज के हेल्प से सपोर्ट करता है, बहुत सारे एनिमल्स को सर्वाइव करने में मदद करता है। तो कैमोफ्लैज क्या है? इट इज़ यूजफुल टू ऑल द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रेज। जो प्रे है उसको तो बचने में मदद करता है, शिकारी से बचाने में उसकी मदद करता है, और जो प्रीडेटर है उसको अननोटिस्ड रखने में ये हेल्प करता है कैमोफ्लैज। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये मेथड है कैमोफ्लैज, ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिजम्स की मदद करता है और उनको सरवाइव करने में, और एक जो वाइल्ड कंडीशंस में अपने आप को लिविंग बनाए रखने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो आई बिलीव कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।